इस कदर गर्मी है, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। निग्गी दिए मेरे लिए पानी ते मैडम शमीमारा के लिए शरबत ले आओ एक गिलास। वैसे मैडम शमीमारा तुम्हें यहाँ नहीं आई, तुम कैसे घर में मुझे लेकर गई हूँ? है इतने कंजूस, काली सड़ी हुई चाय हमारे सामने रख दी। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोतल कोई शरबत ही मंगा देता है, इतनी गर्मी थी। एक हफ्ते में दर्जन भर लड़कियां तुम्हें दिखा चुकी हूँ, कभी लड़की पे एतराज तो कभी उनके घर वालों पे एतराज। किसी का कद छोटा है तो किसी की आंखें छोटी हैं। अच्छा खासा तुम्हारा खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का है, जल्दी शादी कर दो। बाहर लोग 100 बातें बना रहे। यही बातें तो तुम समझती नहीं हो मैडम शमीमारा। है लड़की जरा मेरे बेटे की जोड़ की तो होना है, कोई साथ कोई उसके फब्बे सज्जे तो सही। समझो तुम, दफ्तर में काम करता है, ऐसी ऐसी मॉडर्न लड़कियों के साथ काम करता है। क्या कहेगा मुझे अम्मी ये क्या ले आई है मेरे लिए बहू? हाँ, इतनी लंबी चौड़ी तो फहरिस्त है तुम्हारी, पर से चाहती हो कि बहू ऐसी आए जो बाहर की लड़कियों का मुकाबला कर सके। तुम्हारी मुझे समझ नहीं आई रजिया सुल्ताना। अगर अम्मी मन्नत भाभी इस घर में आ जाती ना तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। लो, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में? अरे उससे तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से। तुम्हारे नूर चशम को तो लिफ्ट भी नहीं कराई उसने। हाँ तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था उस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिलखता है उस लड़की के नाम पर। जो समझ नहीं आता कि मुराद भाई को क्यों नहीं अच्छी लगी मन्नत। ऐसे एक बात कहूँ मम्मी आपसे, अगर उस दिन आप मुराद भाई की बात पक्की कर लेती ना तो इतनी सारी ख्वारी नहीं उठानी पड़ती आपको। इतना अच्छा घर था, इतनी अच्छी फैमिली थी, और आप शमीमारा आंटी, उसके बाद आपने एक भी अच्छा रिश्ता नहीं दिखाया हमें। क्यों अम्मी? ठीक ही कह रही है निगी, लगा लेते हैं चक्कर। बात चलाने में क्या कबाहत है। तुम्हारे सामने ही था सब कुछ, कैसे है उस वक्त तो नहीं बात आगे बढ़ सकती थी ना? एक बार फिर सोच लो रजिया सुल्ताना। मैंने क्या सोचना है मैडम शमीमारा, मेरी तो सुध बुध ही मारी गई है। बस लड़की मैंने अपनी पसंद से ही लानी है, चाहे अच्छी निकले या बुरी। मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मुझे पोता दे बस। मेरी तरह कहीं लड़कियों की लाइन ही ना लगा दे। मामला देखो पहले बिगड़ा हुआ है, अब उसे सुधारने के लिए फीस डबल लूंगी। बड़ी शोधी है तो मैडम शमीमारा, मैंने कभी तुम्हारे पैसे मारे हैं इससे पहले? डबल की बात। गुड वर्क। मैम वैसे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर चुका हूँ, आप काइंडली बस ये रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दे ताकि मैं इनको फॉरवर्ड कर दूँ। गो अहेड। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने मेरी एडवांस सैलरी प्रोसेस करवा दी। दैट्स ओके। आपकी सर्विस ऐसे कंपनी के लिए और मैं उनका रिगार्ड करती। मेरे लेट हस्बैंड आप पर ट्रस्ट करते थे, इसलिए हमसे जब भी हुआ जो भी हुआ हमने आपको लूट लिया। यू आर पार्ट ऑफ फैमिली। थैंक यू मैम। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठी हूँ। हाँ हाँ बताती हूँ, आप इंतजार करें।
हाँ तो भैया मैं ये कह रही थी कि देखिए, मैं तो बात वही करती हूँ जिसमें सबकी भलाई हो। महज अपनी दुकान चमकानी होती ना तो रिश्तों की कमी तो ना मन्नत के लिए है और ना ही चौधरियों के बेटे के लिए। जो कुछ भी हुआ किसी का भी कसूर था, छोड़ दें इन बातों को, भूल जाइए, नए सिरे से बैठ के बात कीजिए। अरे शमी मारा भुला ही तो नहीं पा रहे हैं। और वो लड़के की अम्मा, कितना तीखा मिजाज है उनका, बल्कि तीखा लफ्ज भी मामूली है उनके मिजाज के सामने, जहरीला ज्यादा मुनासिब रहेगा। अब सोचो, जो दूसरों के घर में इतनी बदमिजाजी का मुजाहरा करें, वो अपने घर वालों और बच्चों के साथ क्या सलूक करती होंगी। ऐसे भैया लड़का तो अच्छा था, देखिए तालीम, शक्लो सूरत, उम्र, हर लिहाज में मन्नत का जोड़ था। हाँ बस फैमिली थोड़ी बड़ी है। अरे खानदान का क्या करना है, लड़का और लड़की ने जिंदगी गुजारनी है ना, क्यों बड़े भैया? हाँ, लड़का भी अच्छा है और खानदान भी शरीफ है। लड़का तो मुराद नहीं, वहीद मुराद है, वहीद मुराद, हीरा है, हीरा। देखिए मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को हाथ से जाने न दे। अब आप लोग अगर राजी हैं तो मैं उन्हें पैगाम दे देती हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी। मगर एक बात है कि बस आप लोग एक दफा सब बैठ के ना आराम से बात करें। मैं कह रहा था एक बार मन्नत से अगर पूछ लेते तो। उसका जवाब तो सबको पता है, इनकार ही करेगी। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, फैसला कर लिया हमने, हम जाएंगे उनके यहाँ। शमी हमारा चौधरियों को पैगाम भेज दो कि इस जुम्मे को हम उनके यहाँ चाय पीना चाहेंगे। और हाँ, एक बार बताए दे रहे हैं, अगर इस बार कोई बदमजगी हुई तो जिम्मेदार तुम होगी। जी बड़े भैया। जी मैं यहाँ से फारिग हो गई हूँ, आप गाड़ी भेज दें प्लीज।